दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी अपने पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन पांडु की पत्नी कुंती को पहले संतान प्राप्त हो गई। इससे गांधारी बहुत दुखी हुई और अपने पेट पर दासी से कई प्रहार कराए, जिससे उसे गर्भपात हो गया। तब महर्षि व्यास ने गांधारी को समझाया और गर्भ से निकले भाग के 101 भागों में बांटकर घी से भरे घड़ों में रखवा दिया। इस क्रिया से ही गांधारी के 100 कौरव पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले घड़े से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया, कई अपशकुन एक साथ घटित होने लगे। उसके पैदा होते ही सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में काले बादल छा गए। जन्म लेते ही दुर्योधन बोलने लगा। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को तत्काल इस पुत्र का त्याग करने के लिए कहा। विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। इसीलिए इसे कलयुग का अवतार भी माना गया। दुर्योधन के बारे में एक बात कही जाती है कि वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और नेतृत्व की गजब क्षमता रखता था। वो गदा युद्ध में भी निपुण था। दुर्योधन में बिजली की तरह चपलता थी। वो बहुत जल्द ही लोगों को अपना बना लेता था। उसके इसी गुण के कारण कई राजाओं ने महाभारत युद्ध में उसका साथ भी दिया था।